एवरीवन, अ वेल सेड स्टेटमेंट। सपने वही पूरे कर पाते हैं जिनके अंदर संघर्ष का सामना करने की क्षमता होती है, और जो संघर्षों से डरते नहीं बल्कि डट कर उनका मुकाबला करते हैं जो परेशानियां उनके सामने आती हैं, और अपनी मंजिल तक पहुंचने का साहस करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, एवरीबडी हु इज इन दिस फेज, जो कि 12th का एग्जाम दे रहा है और ये सोच रहा है कि उसे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचना है, उसे टॉप नॉच यूनिवर्सिटी का टॉप नॉच कॉलेज लेना है, तो ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि कितना अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो बात आती है कि क्यों ना फुल ही स्कोर कर ले, तभी तो हम अपने मेन कॉलेजेस में पहुंच पाएंगे, मेन कैंपसेस में पहुंच पाएंगे। और ये बात बहुत सच ही है, जितने ज्यादा मार्क्स उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी कि आप अपने ड्रीम कॉलेज के बहुत ही करीब हो। लेकिन जैसे जैसे स्कोर कम होता जाता है वैसे वैसे आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का सपना खो रहे होते हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मुझे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है तो मैं करूं क्या। तो सबसे पहले मैं यहां पर बताना चाहूंगी द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, कि कहां पर आप अभी लाइक कर रहे हो या कहां पर अभी आप स्टैंड करते हो। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि अभी आप कहां स्टैंड कर रहे हो तो कभी भी आप उस हिसाब से अपना एक्शन नहीं कर पाओगे, वो एक्शन जो कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी दिला सकता है। सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है वो बच्चों की जिन्होंने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया, मतलब 0% भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। फिर आते हैं हमारे कैटेगरी नंबर 2 स्टूडेंट्स, जिसमें जो बच्चे कहते हैं कि हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है बट वी आर वेरी कैजुअल, कभी मन किया पढ़ लिया, कभी मन किया क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और कभी मन किया तो नहीं पढ़ा। सो इट्स लाइक उनकी गाड़ी चल तो रही है लेकिन रुक रुक के चल रही है। तो अगर गाड़ी आपकी रुक रुक के चल रही है तो फिर इसको आपको अलाइन तो करना पड़ेगा, और अगर गाड़ी चलना शुरू ही नहीं करी है तो फिर आपको गाड़ी को चलाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नाउ यहाँ पर एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स और भी हैं जो बहुत स्मार्ट है, जिन्होंने पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। शायद आप लोगों को ये पता नहीं होगा बट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन क्लास 11 से ही शुरू कर दी थी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने अपनी प्रिपरेशन 11th में ही स्टार्ट कर दी थी। एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि मैक्सिमम बच्चे उनमें से ऐसे होंगे जिन्होंने अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया होगा, एंड वो अभी ये सोच रहे होंगे कि अब तो सिर्फ मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिविजन करना है। सो इन तीनों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं कि अगर आप अपनी सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस किस चीज का खास ख्याल देना पड़ेगा या खास ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि उसका एग्जाम सिलेबस क्या है तो प्लीज अपना एग्जाम सिलेबस समझो। आप सीयूईटी की साइट पर भी जा सकते हो और वहां पर जाकर के आप अपना सिलेबस ऑब्वियसली देख सकते हो, ठीक है। नाउ सीयूईटी के सिलेबस पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने लैंग्वेज देने हैं, कितने डोमेन्स देने हैं और कितना जनरल टेस्ट देना है, राइट। तो आप सपोज अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए जा रहे हो, उस स्पेसिफिक कॉलेज के आपके कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको पढ़ाई करनी है, या अगर मैं कॉलेज नहीं भी बोलूँ क्योंकि कॉलेज देखना इंडिविजुअली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप सीधे यूनिवर्सिटी पे आ जाओ। यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स के लिए आप जाना चाहते हो, राइट, और उस कोर्स के लिए आपकी सब्जेक्ट मैपिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देखें कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कि आपको सिर्फ लैंग्वेज 3 डोमेन से काम चल जाएगा, कि आपको सिर्फ लैंग्वेज जीटी से काम चल जाएगा, या फिर लैंग्वेज डोमेन के साथ आपको जीटी भी लेना पड़ेगा। और यही नहीं, आप ये भी समझिए कि इसके अंदर क्या क्या आता है। इंग्लिश में क्या क्या आता है, आरसी आता है, रीअरेंजमेंट आता है, वोकैबुलरी आती है, और क्या ग्रामर भी आती है। तो उसमें क्या आता है, मैथ्स में क्या आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या आता है, करंट अफेयर्स में क्या आता है, फिजिक्स में क्या आता है, केमिस्ट्री में क्या आता है। तो जिस भी स्ट्रीम के हैं उस स्ट्रीम के सिलेबस को पूरा एनालाइज करें कि आखिर क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं, हमें किस तरीके से कवर करनी है। मैं भी आपको साइट ओपन करके दिखा भी दूंगी एंड में कि आपको कैसे अपना सिलेबस वगैरह डाउनलोड करना है। ऑल्दो वी आर टॉकिंग ऑफ सीयूईटी 2025, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम पर आपके कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। सो आपके लिए जरूरी है कि आप कनेक्टेड रहें, अपने टीचर से कनेक्टेड रहें, या तो फिर आप ऑनलाइन कनेक्टेड रहें। उसके बारे में भी अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। सो पहले आप अपने एग्जाम पैटर्न को समझें, और दूसरा आप अपने सिलेबस को जरूर एनालाइज करें कि जिस सब्जेक्ट्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने टॉपिक आएंगे और आप उन्हें कैसे कवर कर सकते हो। फिर आता है आपका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंटर, दैट इज गैदर स्टडी मटेरियल। वंस यू नो कि आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है, जब आपका ये डिसाइड हो जाता है तो फिर आप अपना सिलेबस गैदर करना शुरू करते हो। मुझे एनसीईआरटी उठानी है कि मुझे इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक
स्पेसिफिक बुक पढ़नी है, मुझे हिंदी लैंग्वेज लेनी है, तो हिंदी लैंग्वेज में मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, संदर्भ, समास, है ना, या फिर संज्ञा, सर्वनाम की परिभाषाएं। तो ये सारी चीजें आपको एक जगह इकट्ठी करनी पड़ेंगी कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक लूँ, कौन सी बुक ना लूँ। तो अगर आपको बुक को लेकर के कंफ्यूजन है तो आप अड्डा के स्टोर पर जा सकते हो, आपको अड्डा पे भर भर के किताबें मिलने वाली हैं, मतलब वेदर यू आर गोइंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, राइट, या फिर आप जा रहे हो किसी डोमेन्स के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आप एनसीईआरटी से कंप्लीटली समझ नहीं पा रहे हो, तो बहुत सॉर्टेड वे में आपको सीयूईटी की डिफाइंड बुक अड्डा के स्टोर पर मिल जाएंगी, तो आप वो भी ले सकते हो। इवन यू कैन यूज द कोड Y484 which will help you to get the maximum discount, right? Now let's move ahead and look for this. एग्जाम फॉर्मेट पे हो तो बहुत अच्छा है। जब आप बुक्स ले रहे हो तो बुक्स लेते टाइम इस चीज का खास ध्यान रखें कि बुक्स में आपके पास कंप्लीट डिटेल दिया गया होना चाहिए चैप्टर का, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने चाहिए लगभग 30 से 50 के बीच में, और फिर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर मॉक टेस्ट दिए गए होते हैं तो वो सोने पे सुहागा है ना, अ चेरी ऑन द केक, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट आता है आपका, अच्छा सिलेबस पता चल गया, एग्जाम पैटर्न पता चल गया, आपने अपना मटेरियल भी गैदर कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर योर प्लानर। प्लीज प्लानर बनाइए। आपको नहीं पता होता कि आपको अपने आप को कैसे एक्चुअली में ऑर्डरली वे में पढ़ाई करनी है, आपको नहीं पता होता क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। ओ दिस इज जस्ट अ ब्लिस आई वुड से, है ना, इट्स लाइक बहुत कंफ्यूजन होता है आपको अगर आपके पास स्केड्यूल नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास स्केड्यूल है तो आपके लिए सच में ये एक बहुत ही बून की बात है। आपने सुबह ये पढ़ लिया, दोपहर में ये पढ़ लिया, शाम में ये पढ़ लिया, तो होता नहीं है डॉक्टर दवाइयाँ देता है सुबह ये खाओ, शाम में ये खाओ, रात में ये खाओ, तो वो बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक प्लानर है, एक ऑर्डरली वे है, किस टाइम प्रैक्टिस करनी है, किस टाइम मॉक टेस्ट देना है, किस टाइम सिलेबस पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपको ध्यान में रहेगा अच्छा ये काम मेरा कंप्लीट हो गया, ये काम बचा हुआ ना, आप भूल जाते हो कि आप क्या करो क्या ना करो, क्योंकि सीयूईटी का सिलेबस इज वेरी वास्ट। फिर गोल्स सेट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप गोल सेट करेंगे, स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, तो आप ऑर्डरली वे में पढ़ाई कर रहे होंगे और आप देखेंगे कि कम टाइम में आपने ज्यादा चीजें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू प्रैक्टिस डेली। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी तब तक आपने क्या सीखा? आप ये सोचते हो कि टीचर आपको पढ़ा देगा और आप पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से समझ जाओगे और सुन करके ही आप कर लोगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, या फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करिए। अपनी बुक्स उठाइए और बुक से एक एक चैप्टर के ऊपर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर आप 100% सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका 10% आ रहा है, 20% आ रहा है, 30% आ रहा है, 40% आ रहा है, 50% आ रहा है, तो वो 10 या 20% भी आपको 100% प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे सिर्फ ऐसा हो कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी और आप भूल जाओ। गाड़ी चलाते हो ना, तो गाड़ी चलाने के टाइम पर क्या होता है, अगर आपको ड्राइवर जो आपको सिखाने के लिए आया हुआ है वो आपको सिखा देता है तो आपको पता है कि आपको क्या मोड़ना है, कब मोड़ना है, कहाँ मोड़ना है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता और थोड़ा भी एंगल सही नहीं होता तो गाड़ी लड़ने के चांसेस होते हैं। तो यही प्रैक्टिस के साथ भी, अगर आपको प्रैक्टिस ढंग से नहीं आती तो फिर आप बहुत ज्यादा परेशान होगे। प्रैक्टिस आपकी स्पीड को बढ़ाता है, प्रैक्टिस आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है, प्रैक्टिस आपको एक प्रॉपर एनालिसिस देता है कि आपने कितनी प्रिपरेशन अच्छी करी है और कितनी खराब है ना। तो उस बेसिस के ऊपर आप अपने आप को और इंप्रूव कर सकते हो। फिर आता है आपका अपडेटेड रहना। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, 2023 तक आपका पेपर ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन 2024 में आपका पेपर ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन के कॉम्बिनेशन में हुआ, मतलब हाइब्रिड मोड में। कुछ पेपर जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था उनका पेपर ऑफलाइन करवाए गए। ऑल्दो कुछ पेपर्स लास्ट में कुछ दिक्कतें हुई थी बच्चों के साथ, टाइम मैनेजमेंट, चीटिंग एंड ऑल वाला इशू, तो उनका पेपर ऑनलाइन भी करवाया गया कुछ पेपर। सो आप लोगों को इस चीज का दिमाग में रखना है कि आपके लिए अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और हर स्टेप पे आपके लिए अपडेशन जरूरी है। बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अगर आप कनेक्टेड रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप सीयूईटी के चैनल से कनेक्टेड रहोगे तो आपको हर तरह की अपडेट रिगार्डिंग सीयूईटी यहाँ पर मिलती रहेगी, राइट। सिलेबस को लेकर के अपडेट रहो, एग्जाम पैटर्न को लेकर के अपडेट रहो, या फिर आपको किस तरह से एनरोल करना है यूनिवर्सिटीज़ में, आप इसको लेकर के भी अपडेट रहो। नाउ मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी लिए, बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरी हेल्थ रून हो जाती है पढ़ाई करते करते। तो बेटा हेल्थ रून इसीलिए हो रही है क्योंकि शायद आप एक सिंक्रोनाइज्ड वे में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। दैट मीन्स आपको पता नहीं है कि कितनी देर पढ़ना है और कितनी देर रेस्ट लेना है। देखो बॉडी है, इंसान ही तो हो, जब एक मशीन वर्क करते करते जंग खा करके रुक जाती है तो हम तो इंसान हैं, हम भी तो कभी ना कभी जंग खा करके रुक जाएंगे। तो क्यों
आप अपने आप के साथ खेल रहे हो। रिमेंबर दिस, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपने आप को एग्जॉस्ट करके आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है। आप अपना जो शेड्यूल बना रहे हो वो प्रॉपर ब्रेक्स के साथ बनाओ। कंसिस्टेंटली बैठे रहोगे तो आपकी बैकबोन के ऊपर प्रेशर आएगा जो आपको एग्जॉस्ट करेगा, और वो आपको नहीं होना है, राइट। अपना डाइट मेंटेन करके रखो, सोना प्रॉपरली करो। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे 2 घंटे सो रहे हो, नींद उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की पढ़ाई, राइट। तो अपने स्केड्यूल में आप बीच बीच में जो ब्रेक्स हैं वो जरूर मेंशन करिएगा। सबसे ज्यादा नेसेसरी, कई बार ना बच्चा एक सर्च कर रहा है, 2 सर्च कर रहा है, 3 चीज सर्च कर रहा है, 4 चीज सर्च कर रहा है, 5 चीज सर्च कर रहा है। सो प्लीज गो एंड सीक हेल्प इफ इट इज नीडेड, है ना। आप मदद की गुहार करिए अगर आपको लग रहा है कि आपको मदद की जरूरत है। आपके टीचर्स आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल है बेटा। और अगर स्पेसिफिकली आपको लग रहा है कि यू नीड माई हेल्प, दिस इज माई मेल ID Rubaika RUBAIKA Rubaika.aga AGHA आगा। आप मुझे इस पे मेल कर सकते हो, मुझे बता देना मैं YT का स्टूडेंट हूँ, मैं ये वीडियो देख करके आया हूँ, है ना, मुझे ये डाउट का क्वेश्चन चाहिए। बिलीव मी गाइस, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं, मैं आपको देख रही हूँ, इसको पता नहीं कितने वीडियोस देखेंगे, हो सकता है 20,000 बच्चा भी देखे। तो 20,000 बच्चा अगर मेल करेगा तो सबके मेल का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। बट कई बार जो बच्चे कंसिस्टेंट होते हैं कि मैम बता दीजिए, मैम बता दीजिए, और अगर हम लोग भी देखते हैं वो बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, है ना। वैसे तो हम फ्री होते हैं तो हम संडेज को अपनी मेल देखते हैं, लेकिन अगर आप मेल कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। वी कैन रीच आउट टू यू एंड वी कैन हेल्प यू। तो हेल्प की जरूरत पड़ेगी बेटा आपको। हमारे पास कोई गाइड करने के लिए नहीं था, हम परेशान रहते थे, लेकिन हम वो परेशानी आपको फेस करने नहीं देना चाहते हैं। तो प्लीज आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। बट अगर आपके पास लोग हैं, आपके पास सहारा देने वाले लोग हैं, आपके घर वाले आपको मदद कर सकते हैं। आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, करिए। आप ट्यूटर्स और कोचिंग्स की मदद ले सकते हैं, लीजिए। क्योंकि कंपटीशन वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, क्वेश्चंस नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। नेक्स्ट इज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। दिस इज समथिंग जो हर एक बच्चा नहीं कर पाता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग देता है, और एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग आपको एक करेक्ट डायरेक्शन देता है कि आपको कहां पर कितना करना है और कितना नहीं, है ना। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका दिमाग खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है, आप डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस में हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो टेक अ डीप ब्रीथ एंड जस्ट गो ऑन, है ना। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, थिंक ऑफ दिस कि सबकी लाइफ में आती है। आई एम नॉट द ओनली वन एंड आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। एंड रिमेंबर, प्रेपरेशन एक प्रोसेस है, इस वजह से जितना आप पहले शुरुआत करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड आई वुड लाइक टू से यू अ वेरी गुड लक ओवर हियर, क्योंकि आपको अगर मेहनत करनी है तो आपको अपनी आपकी मदद खुद करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हेल्प देमसेल्व्स, तो वो आपके लिए आप खुद ही हो ना। अपने फेस का डिवीजन कर लो। पढ़ाई कैसे करोगे, अपने फेस का डिवीजन करो। फर्स्ट 3 मंथ और फर्स्ट 4 मंथ, जैसे सितंबर तो ऑलमोस्ट निकल गया, तो मैं 3 मंथ्स कंसिडर कर रही हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो पहले 3 महीने हैं आपके, आप फेज 1 में टाइम दीजिए। आपका फेज 1 ऐसा होना चाहिए कि आप अपना सिलेबस कंप्लीशन में लगाएं। सिलेबस कंप्लीशन भी ऐसा वैसा नहीं कि आपने बस थोड़ा बहुत पढ़ा और हो गया। आप एक एक चैप्टर को कंप्लीटली डिटेल में पढ़िए। जितने बुक्स, जितने आपके फैकल्टीज से आप कनेक्ट होकर के उनसे कंटेंट ले सकते हो, आप पढ़ो और डिटेल में एक एक चीज पढ़ो। रूल से क्वेश्चंस पढ़ो, और अगर क्वेश्चन से रूल मिल जाते हैं तो वो भी पढ़ो। फिर उसके बाद आपका टाइम आता है जनवरी टू मार्च का। तो जनवरी फरवरी आपका मेजर पोर्शन रहता है। मैं यहाँ पे 2 महीने नहीं बोलूंगी, बल्कि आपको बोलूंगी 3 महीने आप अपने आप को दो। वाई ओनली 2 मंथ, टेक 3 मंथ। यहाँ पे भी वाई ओनली 3 मंथ यू आर कंसिडरिंग, टेक और कंसिडर 4 मंथ कंप्लीटली। जनवरी फरवरी और मार्च, ये वाला टाइम जो होना चाहिए ना, आप प्री प्लान होने चाहिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सितंबर से दिसंबर में, अब मैं जा रहा हूं या जा रही हूं किसके लिए, रिवीजन के लिए। हर एक चैप्टर से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर, बिलीव मी 3 महीने एक लंबा टाइम होता है। अगर आप हर एक चैप्टर से रिलेटेड 50-60 भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, दैट इज सफिशिएंट। तो प्रिपेयर ईच टॉपिक 100%, अपनी तरफ से आप 100% तैयारी करके जाइए। एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और फिर आता है आपका फेज 3, जो आता है अप्रैल से मई तक। ये वाले टाइम में आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि अब आप पढ़ने बैठ रहे हो। ये टाइम आपका होता है रिविजन का, है ना। और रिविजन भी कैसा, जिसमें आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, है ना, PYQ सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट PYQ सॉल्व कर रहे हो,
और उससे रिवीजन कर रहे हो। मतलब मॉक टेस्ट PYQ किया, कोई क्वेश्चन गलत हुआ, आपको नहीं आ रहा था, आपने वापस जा करके देखा कि कहाँ पर गलत हुआ है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करेक्ट कर सकते हो, तो ये आपको इम्प्रूवमेंट में मदद करेगा। तो अपने फेजेस को डिवाइड करिए। ये 4 महीने सितंबर से दिसंबर तक आप अपने आप को दीजिए कि कंप्लीट करिए सिलेबस। फिर 3 महीने में प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। और अप्रैल मई में आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं मॉक टेस्ट दूँ, PYQs दूँ और उसका एनालिसिस करूँ। और एनालिसिस के टाइम पर जितने क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे, मैं वापस अपने नोट्स की तरफ जाऊँ और उनका रिविजन करूँ, क्योंकि रिविजन ही आपका की सक्सेस का काम करेगी। अच्छा, अब इसी के साथ हम यहाँ पर सेशन को एंड करना चाहेंगे, लेकिन आप सभी लोगों को बताते चलें कि आप ऑब्वियसली प्रेपरेशन कर रहे हो, आपको तैयारी करनी है, अपनी बेहतर तैयारी करनी है। तो अब आप खुद सोचो कि आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसको आप पढ़ सको। अब बच्चों को होता है मैं क्या पढूं, कहाँ से पढूं, मुझे नहीं पता, कौन सी बुक लूं, कौन सी बुक लूं ना लूं, नहीं पता, कहाँ से मॉक टेस्ट दूं, कहाँ से मॉक टेस्ट ना दूं, नहीं पता। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास अड्डा 24/7 है ना। सबसे बड़ी चीज़ होती है अड्डा का महापैक। महापैक में आपको सब कुछ मिल जाता है। मतलब आपको ऑफलाइन पेपर, ऑनलाइन पेपर, बैच, इंडिविजुअल बैच भी आपको मिल जाएगा ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको किस तरीके से चीज़ें मिलती है, सपोज अगर आप अड्डा के किसी बैच के लिए जा रहे हो ना, तो आप देखो, सपोज अगर आप स्ट्रीम के साथ लैंग्वेज GT लेना चाहते हो या सिर्फ लैंग्वेज GT लेना चाहते हो, इट्स इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शानदार होता है मॉक महापैक, सबसे बेस्ट, ये बेस्ट है, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट टेस्ट आई वुड से। 13,000 का आपको दिख रहा है, बट इतने का मिलेगा नहीं, यू विल गेट इट इन लेसर प्राइसेस। और अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप वन टाइम वाला भी बैच ले सकते हो। देखो कोई खास डिफरेंस नहीं है, वन टाइम बैच, ठीक है। सपोज अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो महापैक वाला है, देखो इधर मैं यहाँ पर CUET के लिए एंटर कर रही हूँ। आप अपने फ़ोन में अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड कर लेना। उसके साथ अगर आप जाओगे तो यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा 1% डिस्काउंट इन एवरीथिंग। आप UG PG ग्रुप्स पे जाना, आप देखो महापैक, पहले मैं आपको चेक करवा रही हूँ। सपोज आप महापैक पे जा रहे हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, आप देखो यहाँ पर गए, है ना, आपको 1000 लाइव क्लासेस मिलती हैं, 1208 टेस्ट सीरीज मिलती है। सोचो कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी। 278 ई बुक्स, एक एक ई बुक में हर एक चैप्टर में 50-50 क्वेश्चन, 10 चैप्टर 50 क्वेश्चन, तो सोच लो आप 500 क्वेश्चन आपके यही हो गए। तो 10 चैप्टर से तो ज़्यादा ही होते हैं। 11 ई बुक्स मिलती हैं। और देखो ना, 13,000 का ये बैच आपको लग रहा था, बट है नहीं। ये बैच आपको 10 महीने के लिए मिलता है। एंड इफ़ यू नोटिस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको, लुक एट दिस, ये बैच अगर आप लेने जाते हो बाय नाउ पर, तो आपको अभी ये बैच 9384 रुपीज़ का मिल रहा है 27% ऑफ पे। बट अगर आप कोड यूज़ करते हो Y484, तो जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे आपको ये बैच 8999 का मिल जाएगा। कैन यू सी दिस? और मैंने क्या बताया आपको, अड्डा के स्टोर से लोगे अगर आप, तो यही अड्डा के स्टोर से आपको कितने का मिल जाएगा। ये महापैक है, सोचो मैं महापैक बता रही हूँ। 13,000 का महापैक आपको कितना कम का पड़ने लगा, आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर अड्डा स्टोर से लेते हो, तो अड्डा का ऐप डाउनलोड करके लेते हो तो कॉइन्स यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि तो 31% का ऑफ मिलेगा, है ना। तो रिमेंबर द कोड Y484 कोड के साथ आपको बैच 8999 का मिल रहा है, प्लस 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। किस चीज़ के साथ? अगर आप अड्डा की ऐप से लेते हो तो 8999 में महापैक मिल रहा है। 2 लैंग्वेजेस, 4 डोमेन और एक जनरल टेस्ट के साथ। जनरल टेस्ट में भी करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इनकी बुक्स, इनके मॉक टेस्ट, प्लस सारे डोमेन्स की बुक, मॉक टेस्ट, प्लस दोनों लैंग्वेज की बुक्स और मॉक टेस्ट। आप खाली लैंग्वेज GT भी लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। और अगर आप सिंगल टाइम बैच के लिए जाते हो तो खुद देखोगे खास डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है 1-2 हज़ार का, बट बेनिफिट आपका किस में रहता है? महापैक में। सपोज अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, सपोज आप गए यहाँ पे, तो देखो ना 6 to 5-6 रुपीज़ का वन टाइम बैच है। मतलब इसमें सब कुछ आपको एक ही बार मिलेगा। 300 घंटे की लाइव क्लासेस, 191 टेस्ट सीरीज, 51 ई बुक्स, है ना। और बुक्स, मेजर बुक्स जो हार्ड कॉपीज ऑफ बुक्स हैं वो अलग से लेनी पड़ेंगी, महापैक में आपको मिल जाती हैं। महापैक बुक्स वाले के साथ Y484 कोड यूज़ करोगे 5999 का मिल जाएगा। तो लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है आपका। इसमें भी अगर अड्डा के स्टोर से जा करके लोगे बेटा तो 1% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। बट रिमेंबर दिस कि आपके लिए बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है ये, है ना। नोटिस कर पा रहे हो ना, ये बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है। एंड विद दिस कोड यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट। कैन यू सी दिस? 8999।
8,999 एंड 5,999. सो इट्स अप टू यू कि आपको क्या लेना है. आपके पास दोनों ही अपॉर्चुनिटीज हैं. इंडिविजुअल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, बुक्स भी अवेलेबल है और बैचेस भी अवेलेबल है. सो विद दिस लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन. विल मीट अगेन. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.